नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत संस्कृति पुनर्स्थापना अभियान, इसके तहत मैं कुछ विचार प्रकट करूंगा। भारत की संस्कृति पुनर्स्थापित कैसे किया जाए? क्या विज्ञान की तरक्की ने आदमी को सुख शांति मिली? क्या पहले की संस्कृति और आज की संस्कृति, इनमें कौन सी बेहतर संस्कृति है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम किसी दुश्मन को भी बोलते वक्त जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ा असर होता है। हमारे गांव में एक परिवार था जो दुश्मन को, एक झगड़े हो गए, अच्छे खासे रहते थे गांव में, झगड़े हो गए तो दुश्मन को बोलते वक्त जो गालियां गलौच वगैरह जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, वह उनके बेटों ने, बेटी ने सुना, देखा और बाद में धीरे धीरे वे आपस में भी उसी भाषा में बोलने लगे, उसी भाषा में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगे। दोस्तों, तो हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका बड़ा असर होता है। हम इंसान हो या जानवर हो, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस विचारों के संगत में रहते हैं, जो कुछ सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उस संस्कारों का हम पर असर होता है। हम एक दूसरे को इमिटेट करते हैं। दोस्तों, टीवी के डिब्बे में से जो भी चमक दमक आ रही है, जो भी संस्कार आ रहे हैं, उनका असर इस युवा पीढ़ी पर, हमारे बच्चों पर, हम पर तो होता ही है। तो आज भारत की संस्कृति की पीछे हट होने का, भारत की संस्कृति की बर्बादी होने का यह भी एक कारण है। 1990 के पहले जो फिल्मों में गांव था, गांव का दृश्य था, गीत देखो, उसके पहले के जो गीत थे वे निसर्ग या किसी अच्छे माहौल में रिकॉर्ड किए जाते थे। निसर्ग दिखता था, खिले हुए फूल दिखते थे, गांव दिखते थे, गांव के लोग दिखते थे और गीतों के शब्द भी तो देखो, उनमें भी नेचर से संबंधित, प्रकृति से संबंधित कई शब्द होते थे। बादलों की तरह ऐसे दिखाई देते थे। दोस्तों, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, ले गया राजकंवर। अभी इनमें जो भावनाएं व्यक्त की है, वह भंवरा, फूल आदि, ये प्रकृति में जो कुछ है उनके जरिए व्यक्त किया जाता था। और आज तो एक कमरे में कई गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसमें प्रकृति कितनी होती है, प्रकृति से रिलेटेड शब्द, ये भी अनुसंधान का विषय हो सकता है, खोज का विषय हो सकता है। दोस्तों, जो हमारे जहन में ही वो शब्द नहीं आ रहे, जो निसर्ग के करीब होते हैं, वह शब्द, वो निसर्ग हमारे जहन में ही नहीं आ रहा है। खाली गाँव, शहरों की बड़ी बड़ी सड़कें, इमारतें आदि दिखाई दे रही है, मगर गांव नहीं। गांव दिनों दिन उस फिल्मों से भी दूर होता जा रहा है, गांव की संस्कृति दूर होता जा रही है। और इसके लिए हम खाली शहरों को या पाश्चात्य दुनिया से जो भी संस्कार आ रहे हैं, जो भी मूल्य आ रहे हैं, उसको हम दोष नहीं दे सकते। दोष हम में भी है, दोष गांव वालों में भी है। और जब ये सब हो रहा था तो हमने क्या किया? क्या हमने हमारी संस्कृति को संवर्धन किया, संस्कृति को बढ़ावा दिया? नहीं दोस्तों। जब बचपन में कोई जश्न होता था, गणेश उत्सव होता था, जश्न होता था, तो वह ड्रामा करते थे और उस नाटक में आसपास के माहौल, आसपास के लोगों के जो समस्याएं है, प्रबोधन करने के हेतु वह विचार प्रदर्शित किए जाते थे। मनोरंजन के जरिए भी ये करते। गाँवों में कला जिंदा थी, खेल जिंदा थी। और गाँव में किसी घर में, किसी खेत में अगर आम के पेड़ के कुछ आम भी आए तो पूरे खानदान में, आसपास के लोगों में मिल बांट कर खाते थे। इतना आपस में प्यार था। आज बड़े बड़े
आज पहले जो लकड़ी के घर थे दोस्तों, लकड़ी के पहले घर थे, छप्पर थे, तो उनको तो लकड़ी के घरों को, छप्पर को लकड़ियाँ लगती थी, तो लोग तो उसके लिए पेड़ भी लगाते थे और ज़्यादा ज़मीन का विभाजन भी नहीं हुआ था, तो पेड़ भी बहुत आते थे। एक आदमी गाय भैंस देखता था तो कोई खेती देखता था, तो उसके ज़रिए अच्छे खासे जानवरों का पशुपालन भी ज़्यादा था, सेंद्रीय खेती भी ज़्यादा थी। मगर बाद में विभक्त कुटुंबों का दौर आ गया, परिवार का दौर आ गया, और एक आदमी या खेत संभाले या जानवर देखे, जानवरों की तरफ देखे, गाय भैंस की तरफ देखे, इसके कारण भी बैलों की संख्या कम हो गई, ट्रैक्टरों बढ़ गए दोस्तों। और इसके जरिए स्लोली किसान जो है हमारा गांव, भारत की संस्कृति यानी किसान की संस्कृति है। आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसानों की संख्या है दोस्तों। तो भारत की संस्कृति यानी किसानों की संस्कृति, और भारत की संस्कृति जगाना मतलब मुख्य तौर पर हमें किसान कृषि संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। अब दिनों दिन कृषि संस्कृति क्या हो रही है, हमारी बर्बाद हो रही है। जो किसान जो है वो पराधीन होता जा रहा है। बीज भी जमीन में बोना है तो पहले हमारे किसान खुद घर में बीज ये करते थे, अपना ही खुद का बीज जमीन में बोते थे। मगर आजकल तो ऐसी दौड़ होड़ मचा रखी है कि बीज अगर लगाना है तो हमें कंपनी का ही लगाना है, और उस कंपनी के बीज के लिए अभी सोयाबीन की बात किए तो किसानों का सोयाबीन लिया जाता है 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 में इस साल तो लिया गया था। और अभी 25 किलो की या 30 किलो की बैग अगर देखे तो 2600 रुपये में मिलती है, यानी करीबन 9,000 दोस्तों क्विंटल के हिसाब से उनकी बैग मिल रही है, यानी 3 गुना बीज मिल रहा है। 3,000 में लिया जा रहा है, 9,000 में दिया जा रहा है। 3 गुना वो उसमें 2 गुना नफा कमा रहे दोस्तों। तो इसे खेती खर्ची कैसे नहीं होगी? खेती में खर्चा अगर बढ़ेगा, पराधीनता बढ़ेगा, तो किसानों का कैसा लाभ होगा? अभी ये बीज की बात है, और कीटनाशक, खाद, इसका भी खर्चा भी अलग से है दोस्तों। इसके कारण खेती की बर्बादी हो रही है दोस्तों। तो हमें स्वावलंबन की ज़रूरत है फिर से। अगर हमें किसानों को उन्नत बनाना होगा, भारत की संस्कृति जगानी होगी, गांव के संस्कार जगाने होंगे, और ये आधुनिक पाश्चात्य के जो मूल्य आए, पूंजीवाद जो आ गया है दोस्तों, हद से बढ़ गया है पूंजीवाद। काम ना करते हुए, मेरे कपड़े मैले ना होते हुए, पैसे के जरिए पैसा कैसा कमाया जाए, इसके लिए अलग अलग ट्रिक्स निकाल रहे हैं। पहले के ज़माने में गर्मी के दिनों में जगह पान पोई होती थी दोस्तों। कोई मेहमान अगर होता तो वह प्यासा भी न जाए, इसके लिए बड़े बड़े कुम्हार के माट आदि रखे जाते थे, उनमें पानी रखा जाता था साफ सुथरा, और ठंडा पानी मेहमान को दिया जाता था। मगर आज के दौर में इतनी घटिया जमात हो गई है, जिन्हें हम पढ़े लिखे पुडारी समाज का नेतृत्व कहने वाले हैं, इन्होंने तो पानी का व्यापार भी किया, जो आदिवासी लोग तक नहीं करते दोस्तों। जिस शहर में पानी पीने लायक नहीं है वहाँ हम समझ सकते हैं, मगर क्या गांव में हमारे पानी पीने लायक नहीं है? बिल्कुल गांव में पानी पीने लायक है। उसको हमको ऐसा पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं है, साफ़ सुथरा पानी है, और उसमें मिनरल जो है वह हमारी हड्डियाँ आदि मजबूत बनाती है दोस्तों। तो ये जो पानी का व्यापार आदि है वह बिल्कुल कम से कम समय में पैसे के जरिए पैसा कैसा कमाया जाए, इसलिए ये ऐसे धंधे चल रहे हैं। और ऐसे लोगों को क्या श्रम की और ज्ञान की कदर होगी? श्रम की और ज्ञान की कदर उन्हें होती है जिन्होंने गरीबी देखी है, कभी खेत में काम किया है, कभी किसी हालातों में काम किया है। 1-1 रुपया कमाने क्या लगता है, उसकी पहचान उनको है, उसका एहसास उन्हें उनको होती है। ऐसे लोगों का अगर समाज में महत्व बढ़ेगा, ऐसे लोगों को साहब करते रहेंगे, तो क्या श्रम और ज्ञान पे आधारित समाज की स्थापना हो सकती है?
बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसको हमें कुछ हद तक सीमित करने के लिए हमें भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए दोस्तों ऐसा पानी ना पिए। और हमें तो हमारे किसानों को उन्नत करना है। अभी हर साल अरबों रुपए इस बियानों की कंपनियों में जा रहा है दोस्तों, अरबों रुपए। तो मैं चाहता हूँ कि तालुका, गांव, तालुका, जिला स्तर पर किसानों ने अपने संगठन खड़े करने चाहिए। और उन संगठनों के जरिए जो किसानों के बीज आदि है वह एक दूसरे को वितरित हो सके। और इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो लोकल मार्केट का पैसा है लोकल मार्केट में ही रहेगा, ना कि बड़े बड़े कंपनियों को जाएगा। और इससे लोकल मार्केट का पैसा अगर लोकल मार्केट में रहता है, हमारे स्थानिक व्यवसाय किसानों का फायदा होता है, तो उसके हाथ में पैसा बचेगा। तो लोकल मार्केट में जो व्यवसाय है दूसरे है उनको भी लाभ होगा। मेरे मोहल्ले में मेरा दुकान है, मेरे मोहल्ले के अगर लोग अच्छे नहीं है, उनके हाथ में पैसा नहीं, तो क्या मेरी दुकान चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेंगी दोस्तों। इसलिए लोकल स्थानिक उद्योजकों को महत्व देना बहुत ही आवश्यक है। और बड़े जो व्यवसाय है, बड़े उद्योग है, इनको एक जोरदार टक्कर देने की जरूरत है। अभी पहले के जमाने में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये समीकरण था। आज हालत क्या है? आज हालत है किसान भी किसानों को कम लेकर रहा है। तो कैसे देंगे कोई किसान के बेटे को कोई रिश्ता आएगा? कैसे देंगे? ये भी बदतर हो गया है दोस्तों। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ करना है जिसके तहत किसान उत्तम खेती हो जाए, फिर से उत्तम खेती हो जाए। हमें किसी के खिलाफ नहीं है, हमें लेन देन भी नहीं है। वो कनिष्ठ को नौकरी रहे या मध्यम नौकरी बने या मध्यम व्यापार बने, मगर खेती को तो उत्तम हमें जरूर बनाना है। और गाँव की संस्कृति जिंदा करने का यही समय है, क्योंकि कोरोना ने जो मार गिराई है दोस्तों, इस अवसर में दोस्तों जो देश में पूंजीवादी शक्ति है, पूंजीवादी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ताकतें हैं, वो जरा कमजोर पड़ गई। और ऐसे यही समय है, यही है कि जिसमें हम बाजी ये कर सकते हैं। गाँवों का भी महत्व बढ़ रहा है, खेती का भी महत्व बढ़ रहा है। तो यही समय है। मैं आज भी गाँव में जब जाता हूँ, कई किसानों के साथ बात करता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, मैंने देखा है उनके मन में कहीं ना कहीं ये पुराने ज़माने के संस्कार है, पुराने ज़माने की वो उनको पहचान है कि कौन सी संस्कृति सही थी, आज की संस्कृति क्या है। इस तरक्की के होड़ में हमारे घर तो 2 मंजिली हो गए, लकड़ी की जगह अच्छे खासे घर बन गए, मगर ये घर की जो दीवारें है, ये घर की दीवारें नहीं है दोस्तों, ये सीमा बन गई है। कई घरों में अगर आप जाएंगे तो वो सीमाएं बन गई है। छोटा घर था, लकड़ी का घर था, मगर लोग आपस में मिलजुल कर खुश थे। आज जो ये बड़े बड़े घर बन गए, उसके लिए रेती नदियों से निकाली गई, नदियां भी बदतर होती गई, क्योंकि रेती ही नहीं है उसमें, तो क्या पानी का शुद्धिकरण होता जाएगा। बड़े बड़े शहरों के ड्रेन्स उसमें डाले गए। अभी विज्ञान के तरीके का फायदा भी क्या, जो ड्रेन डालते वक्त भी साफ नहीं करते। तो दोस्तों ये कई सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। हमें भारत की संस्कृति पुनर्स्थापित करना होगा, और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। अगर आप ये विचार सोच आगे भेजेंगे तो ही उसका कुछ महत्व है। नेटवर्क में हमारे पास होशियारी है, इंटेलिजेंस है, मगर वो नेटवर्क में नहीं है तो किस काम का है। आइसोलेशन में जो विचार इनको ज़्यादा महत्व नहीं है दोस्तों। तो विचार अगर आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ समाज में बदलाव हो सकता है। अभी खेती में हम बीज तो बोते हैं, मगर उस बीज को पानी भी मिलना, खाद भी मिलना उतना ही आवश्यक है। इसी प्रकार हम विचार प्रदर्शित करती है, मगर वह विचार समाज तक ना पहुँचे तो उनका पेड़ नहीं हो सकता, और भारत की संस्कृति फिर से जिंदा होने की तमन्ना ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बर्बाद हो गए, आज भी है
कुछ आधुनिकता में भी अच्छे मूल्य है, जो जो अच्छे है वह हमें लेना चाहिए। आधुनिक संस्कृति के अच्छे मूल्य भी हमें लेने हैं और भारत की संस्कृति के पुराने 90 के पहले के दशक के जो हमारे मूल्य थे, हमारे भारत की संस्कृति है, वो आज भी पुराने फिल्मों में दिखाई दे सकती है। वह भी हमें पुनर्स्थापित करना है, जिससे हमारे गांव, हमारी खेती, हमारे भारत की संस्कृति सुनहरी बने। धन्यवाद।